हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितेश एंड यू आर वाचिंग स्टडी विथ नितेश। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीरीज थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो, क्या निकालना हो? मॉडुलस। अगर मॉडुलस निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे और भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, सपोज करते हैं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आप a प्लस आई बी भी मान सकते हैं, राइट? तो आपको इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे, मॉडुलस निकालना है तो हमने ये साइन बनाया है, इसे बढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेड, उसका निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? आपको कुछ नहीं करना है, जो x और y है उसको ध्यान से देखना है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। यही होता है मॉडुलस। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, इससे आप मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉड्यूलस निकालना सीखा। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं थीटा से। नोटेशन याद रखिएगा, राइट? अब इसमें क्या होता है, चार तरीके की कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? चार कंडीशन होती है। वो कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं, उस पे ही फॉर्मूले हैं। तो पहला कंडीशन है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो। क्या हो? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा है और y की वैल्यू भी जीरो से ज्यादा है। इस केस में क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होगा एम्पलीट्यूड निकालने का होगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन एक्स। ये मोड लगा है मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है y और x की, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, ओनली पॉजिटिव साइन आपको लेना है, राइट? ये फर्स्ट केस था। वैसे ही अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस में क्या है, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई है। अगर इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसमें क्या है, x की वैल्यू आपको दिख रही है जीरो से कम है और y की वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, जीरो से ज्यादा होगी। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। वैसे ही थर्ड कंडीशन है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, दोनों ही नेगेटिव हो, माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर चौथी कंडीशन हो, z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो, मतलब x की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो बट y की वैल्यू जीरो से कम हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इन फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं और आपको सिखाता हूं कि कैसे मॉडुलस और कैसे एम्पलीट्यूड को फाइंड किया जाता है। चीजें काफी आसान है बट मोर इम्पोर्टेंट कि आपको ये फॉर्मूलेस याद होना चाहिए। ये चारों कंडीशन माइंड में आपको ध्यान रखना है, आपको जल्दी से पिक करना आना चाहिए। तो अब बारी है क्वेश्चन की। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिए मॉडुलस के, मुझे क्या करना है, इन क्वेश्चनों में मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस को वैसे डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, मॉडुलस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए, स्मॉल आर इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स कितना है? वन, और वाई कितना है? वन। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट टू। आसान कैलकुलेशन है, आप समझ सकते हैं। तो कितना आ गया? अंडर रूट टू। अब बात करते हैं आगे इसकी। अब मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिए, आर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है √3 स्क्वायर प्लस वाई कितना है -1 है, कितना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, ये जाएगा 3 और ये जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 4, और √4 कितना होता है 2, तो इसका मॉडुलस कितना आ गया 2 आ गया। कितनी आसान कैलकुलेशन है। लास्ट वाले को भी देखते हैं, R = देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है 0 है, y की वैल्यू कितनी है -7, सॉल्व करिए कितना आएगा 49 आएगा, 49 आएगा ना, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो मैंने ये तीनों ही क्वेश्चनों के मॉड्यूलस निकालना आपको सिखा दिया है, विच वॉज वेरी आसान, बहुत ही आसान था। बस बेसिक जो फॉर्मूला था आपको याद रखना है, और एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है वही आपका मॉड्यूलस होगा, डिनोटेड बाय स्मॉल r। अब हम क्वेश्चन जो लेंगे उसमें हम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारे क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड के हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन है 1 + i√3, इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा कि किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन इसमें यूज होगी। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों ही 0 से ज़्यादा है, तो पहली कंडीशन है x + iy के फॉर्म में है, राइट। तो इसका फॉर्मूला था थीटा = tan 1√3/1, क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला था y/x, तो y कितना है √3 और x कितना है 1, राइट। सॉल्व करिए, तो √3/1 कितना हो गया √3, √3 जो होता है वो tan π/3 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, तो मैंने √3 को क्या लिख दिया tan π/3। अब tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, तो हमें यहाँ क्या बचेगा π/3, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/3। तो आपको बस क्या करना है, आपको इसको क्वेश्चन को देख के समझना है कि चारों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है -2 + i2√3, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये अलग फॉर्म में है, तो ये कौन सी कंडीशन है फिर से आपको देखना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो x क्या है माइनस में, मतलब 0 से छोटा है, और y क्या है 0 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x, y/x, तो y कितना है, y है 2√3 और x कितना है -2, तो -2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ √3। अब बात है कि ये माइनस कहाँ गया माइनस, तो क्योंकि यहाँ पे मोड लगा था इसलिए माइनस हट जाएगा, रिमेंबर। फिर इसके बाद वही करेंगे, √3 जो होता है tan π/3 की वैल्यू है, तो ये tan इनवर्स और tan हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा π/3। बस इसको सॉल्व करिए, पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3π - π/3, जो कि होगा 2π/3, राइट। तो ये थीटा मतलब एम्पलीट्यूड क्या निकल गया 2π/3, राइट। तो मैंने दो टाइप के क्वेश्चन लिए, दो टाइप जो बचे हुए हैं उसके क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने आज सीखा कि एम्पलीट्यूड और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।